बड़ी ये लो पूरब की शुभकामनाएं। देखिए, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया। उसको देखते हुए, जब वो बात कर रहे थे तो उन्हें देखते हुए मेरे मन में ये बात आई। इसी वजह से मेरा ध्यान शहीद रंजीत सिंह के परिवार की ओर गया, जो बहराइच के गांव में रहते हैं। मैं उनसे मिली थी। उनकी पत्नी पर मेरा ध्यान गया। जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे कहा उनकी एक 19 साल की बेटी है, एक 13 साल का बच्चा है। तो हमारी बातचीत हुई परिवार वालों से। उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, चुपचाप बैठी थी। अंत में जब हम जाने वाले थे तो मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने पति के बिना इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। अपनी बेटी के लिए डर है, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, डर है। किसी वजह से मेरा ध्यान उन पर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर से। तो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफ़ी मांग रहे हैं। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई। इस बात पर मुझे खुशी है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ। और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए।
किसान की बहुत समस्याएं हैं। आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का, और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे। और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि। प्रियंका जी तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अध्यादेश लाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? किसान नेताओं ने कहा है कि वो अपना बिल अभी आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? आपको लगता है कि आप किस स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनका रुख रोज बदलता है। तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक ढंग से, फिर देखा जाए। प्रियंका जी, one question. Given that the laws have been repealed the other day, They have not been repealed yet. They have not been said that they are going to be Yes. repealed. Would the opposition in UP have to recalibrate their strategy anyway for the western part of the state? Do you feel that वो आगे ले हमारे as a political I entity feel that the people of India are extremely wise, and I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is good for him. He knows who stands up for him, and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, but progressively over the last 7 years, to weaken him and to ensure that agriculture is handed over to certain large industrialists, which will not ensure the safety and security of the farmer. प्रियंका जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश देखिए, ये आंदोलन किसानों का था, किसानों का है। अपने हक की लड़ाई किसान लड़े, शहीद किसान हुए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, वो उचित नहीं है। किसानों का ये आंदोलन है, हम सब किसानों का समर्थन हम सब ने किया, हम सब उनके साथ डटे रहे, हम सब उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जिसका आंदोलन है, जिसने किया है, उसी का। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों के चुनाव है, एक एक करके ले लीजिए प्लीज सवाल, ऐसे नहीं आ पाएगा। आप बोलिए। मैं कह रहा प्रियंका जी कि उत्तर प्रदेश नीचे करो यार, भैया देखो भैया, ट्राइपॉड नीचे करो मेरा भाई, तुम कहाँ है यार? कहा था पहले नीचे रहो यार। दादा आप भाई, अरे यार हम जो आज हुआ है, पूरी तरह से इसमें देख रहे हैं, वो हमारे पीछे और अहंकार की हार। तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था, अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है। अन्नदाता है इस देश। प्रियंका जी ये देश किसानों ने बनाया। दादा थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव है, प्लीज। पंजाब पर क्या अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। लेकिन अभी भी ये एक फ़र्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है।
एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। डीजल के दाम से का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। प्रियंका जी, several farmers have lost their lives और due to इतना this समय protest. क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहाँ हत्याएं हो रही हैं वहाँ भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी है, उनकी बात नहीं आई है, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई। क्या वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही। उन्होंने सबसे पहले स्वागत करने वालों में हैं, एक तरीके से वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इससे आपको कुछ समझना चाहिए। आप देखिए, पंजाब की जनता में बहुत विवेक है। पंजाब को किसानों ने बनाया है, किसान सब कुछ समझता है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राजनीति हो रही है। प्रियंका जी, क्या आने वाले जो चुनाव हैं उसको देखते हुए फैसला लिया गया है? आने वाले जो राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में शामिल हैं, क्या इसी वजह से इसका सवाल का जवाब दे दिया गया है। मैं कह सकती हूँ ये बहुत ही स्पष्ट है कि जो चुनाव की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए आज ये निर्णय लिया गया। मैडम, कॉम्पोजिशन को लेकर अभी सेशन आ रहा है ना।